गणेश जी की कहानी। एक माँ बेटी थी। वे रोज सूरज भगवान, विनायक जी, पटवारी, तुलसी माता, पीपल इन सब की पूजा करती, कहानी कहती, फिर खाना खाती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया। एक दिन उस लड़की को देखने के लिए एक लड़का आया और उस बुढ़िया से बोला कि बुढ़िया, तुम अपनी लड़की की शादी कर दो। तब बुढ़िया बोली कि मेरी लड़की के तो बहुत नियम व्रत चलते हैं। वो बोला, क्या नियम है तुम्हारी लड़की का? तो बुढ़िया बोली कि वो रोज पीपल, पटवारी, सूरज भगवान, विनायक जी, सभी देवता की पूजा कहानी करके खाना खाती है। तो वो बोला कि हम भी नियम निभाएंगे, तुम अपनी लड़की हमें दे दो। इतना कहने के बाद बुढ़िया ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ करके उसे ससुराल भेज दिया। अब वो लड़की रोज अपने नियम व्रत को पूरा करके खाना खाती। एक दिन घर में सबकी लड़ाई हो गई। सास, ननद, देवरानी, जिठानी कहने लगी, आप तो सभी देवी देवता की पूजा करके समय खत्म करते हो। हमने कोई पाप किया है जो सबका काम धंधा करें? हमको अपना नौकर समझा है क्या? दूसरे दिन वह लड़की रोज की तरह नहा धोकर किताब लेकर पूजा करने चली। इतने में सास ननद बोली, बहू कहाँ चली? कल इतनी लड़ाई हुई, किताब रख दे और घर का काम कर, पूजा पाठ बंद कर। इतना सुनते ही उसने सब जहाँ का तहाँ रख दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। एक दिन सोई, 2 दिन सोई और तीसरे दिन भगवान उसके सपने में आ गए और बोले, क्या बात है, तू सो क्यों रही है? तो उसने कहा, सोती भी नहीं हूँ, जागती भी नहीं हूँ, चिंता में पड़ी हुई हूँ। भगवान बोले कि अपनी चिंता को छोड़ और उठकर खाना खा ले। तब वो बोली कि हे भगवान, कैसे खाऊं? सास तो बाहर जाने नहीं देती और जब तक मैं आपकी पूजा और कहानी नहीं बोल देती हूँ तब तक खाना कैसे खाऊं? मैं अपना नियम खंडित नहीं करूँगी। तब भगवान बोले कि उठकर आँख तो खोल और देख, तेरे कमरे में ही सारे देवी देवता हैं, नहा धोकर यहीं पर सबकी पूजा कर ले। तब वो उठी और उठकर पेटी खोलकर उसमें से एक डिब्बी निकाली और उसमें देखा तो सूरज भगवान घोड़े पर आए, विनायक जी झाड़ के नीचे बैठे हैं, पटवारी माता दूध दही में नहा रही हैं, तुलसी माता हरी बैठी हैं, सभी देवता वहाँ विराजमान हैं। वो झट से नीचे गई, किताब लेकर आई, गेहूं लाई, पूजा करके खाना खाने बैठ गई। देवरानी जिठानी सभी कहने लगी कि रूठी रानी को कौन मनावे, ये तो अपने आप ही आ गई नीचे। वे बोली, अब कहाँ गया तुम्हारा नियम धर्म? सब धरे का धरा रह गया। तो वो बोली, चलो मेरे कमरे में। आगे आगे बहू चली और पीछे पीछे सारी सास, ननद और देवरानी जिठानी। उनके सामने पेटी खोलकर डिब्बी निकाली, उसमें सारे भगवान अपनी अपनी जगह विराजित थे। तब सास उठी और बहू के पैर पड़ने लगी। तब वो बोली कि हे सासू जी, आप भगवान के पैर पड़ो और मैं आपके पैर पड़ूं। विनायक जी महाराज जैसे उस पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो उसका मान रखना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।